हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इंग्लिश के ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें बनाने में या जिन्हें बोलने में हम लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेशन महसूस करते हैं, ख़ास तौर से उस समय जब हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होते हैं किसी के सामने, लेकिन कभी एक दो ऐसा वर्ड आ जाता है जो हमें बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाल देता है, परेशानी में डाल देता है। तो इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने हेतु प्रस्तुत है आपके समक्ष यह वीडियो, जिसमें आप एक नए तरीके के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे कि जब हमारा किसी से थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है या फिर हम झगड़ा स्टार्टिंग होता है, उस समय कुछ ऐसे वर्ड, शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन इंग्लिश में चूँकि हम उन्हें कैसे बोलें, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम और आप यही जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ उन सेंटेंस तक। इस वीडियो का ये रहा फ्रेंड्स पहला सेंटेंस, जिसमें लिखा है मुझसे पंगा मत लेना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। अर्थात जब कभी भी हमारी किसी से थोड़ा सा वार्तालाप, हॉट टॉक हो जाती है, तो हॉट टॉक के दौरान हम लोग जो है इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझसे पंगा मत लेना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। या फिर कभी कभार हम बोलते हैं झूठ बोलना उसे महंगा पड़ेगा, दादागिरी दिखाना उसे महंगा पड़ेगा, रुपए बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर उसे 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 या तुम्हें जो भी है ये लिखा गया है, लेकिन यहाँ उसे की जगह या कुछ भी हो सकता है। झूठ बोलना तुम्हें महंगा पड़ेगा, मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, दादागिरी दिखाना उसे महंगा पड़ेगा। तो तुम्हें या उसे भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को फ्रेंड्स कैसे बनाएं, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। बस यही एक ऐसा पोर्शन है जो आपके इस वाक्य को अच्छी तरह से सजा देगा और बाकी भी आपका अच्छी तरह से बन जाएगा। मुझसे पंगा मत लेना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जिन वाक्यों में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को हम लोग इट और देयर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इट और देयर का प्रयोग करके बनाते हैं। यहाँ पर हमने इट का प्रयोग किया है, तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मैस विद मी। मैस का मतलब होता है पंगा लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझसे पंगा मत लेना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मैस विद मी। ठीक ना। तो ऐसे जो सेंटेंस है ये, जिसको हमने आसानी से अ कॉस्टली अफेयर के प्रयोग से बना लिया है। दूसरा हमारा सेंटेंस है झूठ बोलना, झूठ बोलना उसे महंगा पड़ेगा, झूठ बोलना उसे महंगा पड़ेगा। तो देखिए अब महंगा पड़ेगा तो फिर से वही वाली स्थिति आ गई है। तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू टेल अ लाई। ओके ना। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू टेल अ लाई, मतलब उसके लिए झूठ बोलना महंगा पड़ेगा। ठीक ना फ्रेंड्स। तो आराम से हमने फिर से क्या बना, किसका प्रयोग करके, अ कॉस्टली अफेयर का प्रयोग करके इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है और अक्सर हम लोग बोलते हैं इस सेंटेंस को, दादागिरी दिखाना मुझे उसे महंगा पड़ेगा। मतलब अगर दादागिरी दिखाओगे, मेरे से पंगा लोगे या दादागिरी दिखाओगे तो महंगा पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू वॉश अराउंड। ओके ना। फिर से इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू वॉश अराउंड, मतलब दादागिरी दिखाना कैसा पड़ेगा फ्रेंड्स, तो दादागिरी दिखाना महंगा पड़ेगा। ओके। रुपए बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा, रुपए बर्बाद करना उसे महंगा पड़ेगा। अब इसमें फ्रेंड्स
इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर, फिर से यहाँ अ कॉस्टली अफेयर का प्रयोग करके हमने बनाया हुआ है सेंटेंस को। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू वेस्ट मनी। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर हिम टू वेस्ट मनी, मतलब धन बर्बाद करना, रुपये पैसा बर्बाद करना, उसके लिए कैसा पड़ेगा फ्रेंड्स, महंगा पड़ेगा। कम से कम कुछ तो बोलो, कहते हैं हम लोग, कम से कम कुछ तो बोलो भाई, कम से कम कुछ तो बोलो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए, बहुत ही इजी है ये। क्या है, कम से कम कुछ तो बोलो, तो एट लीस्ट स्पीक समथिंग। कितना इजी है, एट लीस्ट स्पीक समथिंग, कुछ तो बोलो। अगर कुछ तो बोलिएगा तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं फ्रेंड्स, ये इंग्लिश को फ्लुएंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इन ऐसे सेंटेंसों को जब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसी तरह के सेंटेंस जानने के लिए, इसी तरह के सेंटेंस पढ़ने के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस। धन्यवाद।